गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हम लोग रिविजन्स कर रहे हैं। आपके दोनों रिवीजन टेस्ट हो चुके हैं। कुछ लोगों ने दोनों रिवीजन टेस्ट दिए हैं, कुछ ने एक भी टेस्ट नहीं दिया। इट इज सैड कि अगर आपने एक भी टेस्ट नहीं दिया है। मैंने आपसे पिछली बार भी कहा था, जब आप टेस्ट देते हैं, जब आप अपीयर होते हैं टेस्ट में, तो आप अपने आप को देखते हैं कि मैं कितने पानी में हूँ। ईमानदारी से जब आप पेपर करते हैं, एक लाइफ में ये उसूल बना लो कि ईमानदार बनना, ऑनेस्ट बनना। पेपर ऑनेस्टी से, वैसे भी अब तो ऑफलाइन होने वाले हैं पेपर्स। ऑनलाइन टेस्ट जो भी आप देते हैं, एक दो दिन जो भी रह गए हैं, जो भी टेस्ट होने हैं, ईमानदारी से करना, पढ़कर करना, ताकि तुम्हें पता रहे कि मुझे कितना आता है। वहां 20/20 लेने का कोई फायदा नहीं है जब ऑफलाइन में तुम्हें नहीं आता। ठीक है, चलो हम लोग रिविजन्स कर रहे हैं। किसी को किसी टॉपिक में कोई डाउट है तो मुझे बता दीजिए। क्या बेटा? पत्र का फॉर्मेट, ओके। कौन कौन से पत्र हैं ये बताएं। कौन कौन से पत्र हैं? निमंत्रण पत्र और समझी नहीं मैं। बधाई पत्र, मित्र या भाई को बधाई पत्र और निमंत्रण पत्र। हार्दिक ने भी बोला है कि मैम पत्रों का फॉर्मेट रिवाइज करवा दो, वो मैं एक बार करवाने लगी हूँ। अपनी अपनी रफ कॉपीज निकाल लीजिए, उसमें नोट करते जाइए। ठीक है, जब भी आप पत्र लिखते हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखते हैं। ये बातें मैंने आप लोगों से पहले भी कही थी कि जब भी आप पत्र लिखें, सबसे पहले प्रारूप का ध्यान रखें, फॉर्मेट। जो पत्र दिया गया है, जिस विषय में हमने पत्र लिखना है, उससे संबंधित उसका फॉर्मेट बिल्कुल ठीक होना चाहिए। उसके बाद अगली बात होती है विषय वस्तु, यानी कि कंटेंट। जो आप कंटेंट लिखते हैं, जो टॉपिक दिया गया है उससे रिलेटेड लिखना होता है। जो बीच का भाग हम लिखते हैं वो गलत नहीं होना चाहिए। ओके, कई बार हम लिखते लिखते विषय से भटक जाते हैं। जैसे मित्र को अगर पत्र लिख रहे हैं कि तुम्हें बुरी संगति से दूर रहना चाहिए, उसमें हमने लिखा कि तुम्हें अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए, बुरे मित्रों से दूर रहना चाहिए। तो हम भूल जाते हैं कि हम संगति के बारे में लिख रहे थे, हम समय के सदुपयोग के बारे में लिखना शुरू कर देते हैं। वो गलत है, वो विषय से हट गए आप, वो कंटेंट गलत हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन में बहुत सारी चीजें आती हैं। सबसे पहले तो यही जो मैंने बोला है, कंटेंट होता है, वो भी प्रेजेंटेशन में आता है। आपने प्रारूप लिखा है, वो भी प्रेजेंटेशन में है। आपने कितनी स्क्रैचिंग की, वो भी प्रेजेंटेशन है। आपने सेंटेंसेस कैसे लिखे, वो भी प्रेजेंटेशन है। इट शुड लुक गुड एंड इसमें सारी चीजें सटीक और ठीक लिखी होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है वाक्य निर्माण, यानी कि सेंटेंस फॉर्मेशन। आपके सेंटेंस फॉर्मेशन गलत नहीं होना चाहिए। सेंटेंस बिल्कुल सटीक सीधे होने चाहिए। मैं हमेशा कहती हूँ कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस मत लिखो, बड़े बड़े सेंटेंस मत लिखो, छोटा लिखो, अच्छा लिखो, बढ़िया लिखो। ठीक है, और एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस से मैच करना चाहिए। अगर आप एक बात कह रहे हैं, उसके बाद आपने दूसरी बात कही, तो वो पहले बात से मैच करनी चाहिए। और ऐसा नहीं होना चाहिए आपने पहले कुछ लिखा, उसके बाद कुछ लिखा, पहले वाले से लिखा हुआ याद आया, फिर उसको लिख दिया, फिर उसके बाद वाला कंटिन्यू कर दिया। हौच पौच नहीं करना। ठीक है, सिंपल सिंपल सीधा सीधा लिखते जाना है। उसके बाद है भाषा। हमारी भाषा बहुत खराब हो गई है। Am I right? हाँ या ना? हम हिंदी में पंजाबी लिखने लगे हैं, पंजाबी में हिंदी लिखने लगे हैं। ये गलत है। जो SMS लैंग्वेज होती है ना, वो नहीं लिखनी। SMS लैंग्वेज किसको कहते हैं? हिंदी में
हिंदी में आप व्हाट्सएप लैंग्वेज होती है ना, हिंदी में कुछ पूछते हैं किसी को, कुछ कहते हैं, टाइप इंग्लिश में करते हैं, होता है ऐसे। तुम कैसी हो, इंग्लिश में लिखते हैं TUM, तुम कैसी, KAISI लिखते हैं ना, दैट इज SMS लैंग्वेज और व्हाट्सएप लैंग्वेज। वो हमारी हिंदी में आनी शुरू हो गई है। पिछली बार जब मैंने नोटबुक्स चेक की तब मैंने देखा, टेस्ट चेक किए तब भी देखा कि पंजाबी को हिंदी में लिखा हुआ है, गलत है। पंजाबी के वर्ड्स हिंदी में लिख रखे हैं, वो गलत है। हिंदी भाषा में ही लिखना है। हिंदी भाषा का मतलब वर्ड्स भी हिंदी के, ठीक है। उसके बाद स्पेलिंग्स बहुत मैटर करते हैं, स्पेलिंग एरर्स नहीं होने चाहिए, क्लियर। उसके बाद जब हम फॉर्मेट की बात करते हैं तो दिस इज मार्जिन लाइन आपकी कॉपी में, लेफ्ट साइड पर बिना लाइन छोड़े हम सारा लिखते जाते हैं, ठीक है। मित्र या भाई को पत्र लिखना है, परीक्षा भवन, इसको प्लीज परीक्षा मत लिखना, परीक्षा। अगर आप परीक्षा लिखते हैं, रखो ई की मात्रा लगाते हैं तो बन जाता है परीक्षा। परीक्षा का मतलब है कीचड़। वी आर नॉट इन कीचड़ भवन, वी आर इन एग्जामिनेशन हॉल। परीक्षा भवन, ओके। परीक्षा भवन, जालंधर, मैंने बिंदी लगा रखी है, बिंदी लगाई, हाउ इट इज लुकिंग फनी, राइट। कैसा भद्दा चेहरा लगता है, ठीक है। इसका राइट प्लेस ये है, वेरी नाइस, है ना, धन्यवाद, ठीक है। इस बिंदी का भी राइट प्लेस यही है। आपने इस बिंदी को भी इधर उधर नहीं लगाना, ल के ऊपर ही बिंदी आएगी, जालंधर, ल के ऊपर बिंदु, आ की मात्रा पर नहीं लिखना, ज पर नहीं लिखना, ध पर नहीं लिखना, ठीक है। जहां बिंदी सुनाई देती है, जहां उसकी प्रोनाउंसिएशन सुनाई देती है, वहां पर ही लिखेंगे, क्लियर। उसके बाद दिनांक, दिनांक आ की मात्रा के ऊपर, ठीक। दिनांक में हमेशा कहती हूँ कि न्यूमेरिकल्स में लिखा करो, दिनांक, परीक्षा भवन, जालंधर, दिनांक। प्रिय मित्र, अगर मित्र को लिख रहे हैं तो प्रिय मित्र, भाई को लिख रहे हैं तो प्रिय भाई, ओके। इसमें कहीं विषय नहीं लिखते हैं, विषय फॉर्मल लेटर्स में लिखे जाते हैं जो आप प्रिंसिपल को लिखते हैं, या ऑफिस में किसी में लिखते हैं, या बैंक को लिखते हैं, या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को लिखते हैं, या एडिटर को लिखते हैं, संपादक को लिखते हैं, वहां विषय होता है, इसमें विषय नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद सिंपल लिखना शुरू करेंगे, हम सब नहीं, कोई जरूरत नहीं है, हम सब यहाँ पर कुशल हैं, आशा है कि सॉरी, एक लाइन यहाँ पर छूट गई, किसी ने नहीं बोला ना, सब लोग ऐसे ही फॉलो करते जा रहे हैं, नमस्ते, ठीक है। उसके बाद हम सब यहाँ पर कुशल हैं, आशा है कि तुम भी ठीक होगे। उसके बाद जो भी आपका पत्र है उससे संबंधित आप कंटेंट लिखेंगे, ओके। कंटेंट लिखने के बाद लास्ट में
चाचा जी को नमस्ते, चाचा चाची को नमस्ते, या माता पिता को नमस्ते, या अंकल आंटी को नमस्ते, कुछ भी। या आप उसकी जगह पर एक लाइन लिख सकते हैं, घर में सबको, घर में सबको यथा योग्य कहना। चाहे आप लिख लीजिए अंकल आंटी को नमस्ते कहना और छोटों को प्यार देना, चाहे आप लिख लीजिए घर में सबको यथा योग्य कहना। यथा योग्य का मतलब है जिसको जो बनता हो वो कहना, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार। ठीक है। उसके बाद लास्ट में पत्र लिखने वाला या पत्र लिखने वाली, कुछ भी जो भी है, तुम्हारा मित्र या तुम्हारा भाई, गर्ल्स लिख सकते हैं, तुम्हारी सहेली, तुम्हारी बहन। सहेली और बहन के स्पेलिंग्स ये हैं, ब से है बहन, भ से नहीं है, बहन नहीं होता, बहन। ओके। उसके बाद लास्ट में डैश नाम, डैश पता, डैश नाम डैश पता। ये जो लास्ट में हम लिखते हैं डैश नाम डैश पता, अब बेटा इसको एज इट इज ही लिखेंगे, अपना नाम और अपना पता नहीं लिखेंगे। ठीक है। फॉर्मेट में यही लिखना है, ऐसे ही लिखना है, डैश नाम डैश पता, अपना नाम अपना पता नहीं लिखना। क्लियर? ये फॉर्मेट है पत्र लिखने। एनी डाउट? हार्दिक क्लियर हो गया? किसी को कोई डाउट है? शो मी योर थंब ऑनलाइन स्टूडेंट्स if everything is clear. If everything is clear, show me your thumb. Okay. किसी और टॉपिक में किसी और को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लो बेटा। कोई और टॉपिक जो आप पूछना चाहते हैं, क्लियर करना चाहते हैं? हाँ जी गुनीत। मैम क्रिया करवा दो। क्या करवा दूं? क्रिया। क्रिया। ओके। यस दृष्टि। मैम मेरा फिर में डाउट है अनुच्छेद। ओके ओके। क्या बेटा? हाँ जी, आपने ये वर्ड लिखना है, दिनांक, फिर लिखना है, जो जो जैसे जैसे मैंने लिखा है सेम एज इट इज लिखना है। ठीक है। एनी अदर डाउट? PT2 का चेक इट, चेक करो उसको। ठीक है। अब हम आ रहे हैं अनुच्छेद पर। अनुच्छेद लिखने का ढंग बेटा, जो मैंने आपसे कहा है कि प्रारूप ठीक होना चाहिए, विषय वस्तु होना चाहिए, विषय से हटना नहीं है, सेंटेंस फॉर्मेशन, प्रेजेंटेशन, सेम वही चीजें हैं दृष्टि अनुच्छेद के लिए। ओके। बस जब आपने अनुच्छेद लिखना है, अनुच्छेद आप लोगों ने एक पैराग्राफ में लिखना है। जब आप अनुच्छेद लिखेंगे उसमें प्रारूप, ये आपकी कॉपी का पेज है। ठीक है। जब आप अनुच्छेद लिखना शुरू करते हैं, ऊपर सबसे पहले हेडिंग लिखो, ऊपर हेडिंग लिखो सबसे पहले। ठीक है। उसके बाद आपने अगर यहां से लिखना शुरू किया अनुच्छेद, तो आप उसको एक पैराग्राफ में
लिखते जाएंगे। अनुच्छेद को आप एक पैराग्राफ में लिखते जाएंगे और लास्ट में यहां पर खत्म कर देंगे। कोई पैराग्राफ नहीं चेंज होगा, कोई 1 2 3 4 5 लाइंस नहीं लिखनी है, इस तरह से नहीं लिखना, ठीक है। एक सिंपल पैराग्राफ है, आप पैराग्राफ लिखते जाएंगे, राइट। हाँ, वो मैंने बोला था, पहले भी बताया था। लास्ट में आप लोगों ने सपोज यहाँ पर खत्म कर दिया, यहाँ खत्म हो गया। कुछ बच्चे यहाँ बड़ा बड़ा लिख देते हैं धन्यवाद, ठीक है, वो गलत है। ये वर्ड धन्यवाद नहीं लिखना, ठीक है। हाँ जी, कुछ नहीं लिखना एंड में। कुछ बच्चे क्या करते हैं, पैराग्राफ खत्म हो गया, लास्ट में लिख देते हैं दी एंड। नहीं लिखना, फिल्म नहीं है जिसका दी एंड हो गया, ठीक है। कुछ नहीं लिखना। कुछ बच्चे यहाँ पर स्लोगन लिख देते हैं बड़ा बड़ा। अगर ये है कि पेड़ों का महत्व, पेड़ उगाओ जीवन पाओ, बड़ा बड़ा स्लोगन लिख देते हैं। नो, नहीं, क्यों लिखना है? कुछ नहीं लिखना, कुछ नहीं लिखना पैराग्राफ में। सिंपल पैराग्राफ लिखना शुरू करना है। कोई सुप्रभात नहीं होता, कोई धन्यवाद नहीं होता, कोई दी एंड नहीं होता, कोई स्लोगन नहीं होता, कोई पिक्चर नहीं होती, कुछ नहीं है। क्या लिखेंगे शुरुआत में, बताओ क्या लिखेंगे? आपके हिसाब से क्या होनी चाहिए शुरुआत लक्ष्य? चलो मैं आपको पैराग्राफ देती हूँ। श्रम का महत्व, श्रम का महत्व पैराग्राफ है। श्रम का क्या मतलब होता है? कैसे लिखोगे श्रम का महत्व पैराग्राफ? बिल्कुल सिंपल लिखना शुरू करोगे। श्रम का अर्थ है परिश्रम या मेहनत। पहले उसका अर्थ बता दिया, ठीक है। उसके बाद मनुष्य जीवन में श्रम का बहुत महत्व है। हर जीव श्रम करता है। एक छोटी सी चींटी भी श्रम करके अपना भोजन प्राप्त करती है। श्रम मतलब मेहनत, परिश्रम, ठीक है। क्या पैराग्राफ लिखना है, ठीक है। हाँ है, आपकी बुक में दिए भी हुए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आप श्रम के बारे में लिखेंगे कि श्रम किसे कहते हैं। उसके बाद आप क्या लिखेंगे, क्या लिख सकते हो मुझे बताओ? उसके बाद क्या लिख सकते हो? ओके, श्रम के बिना मनुष्य जीवन में सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। ओके, नेक्स्ट लाइन क्या लिख सकते हो? ओके, मनुष्य को परिश्रम किए बिना भोजन प्राप्त नहीं हो सकता। ओके, राइट। आगे, हाँ जी, ओके। यदि मनुष्य को जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो उसे परिश्रम करना ही पड़ेगा। हाँ जी लक्ष्य। ओके, ओके, यानी कि मनुष्य को अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए श्रम करना पड़ता है। इच्छा ही है ना ये, इच्छाओं को पूरा करने के लिए श्रम करना पड़ता है। ओके, हाँ जी, क्या बन जाते हैं? अच्छा, अगर हम श्रम नहीं करते हैं और भाग्य के सहारे बैठे रहते हैं और भाग्यवादी बन जाते हैं तो हम सफल नहीं हो सकते। हाँ जी,
ओके, वो इच्छाओं की पूर्ति में आ जाएगा, इच्छाएं पूरी होना। ठीक है, हाँ जी। अपने सपने पूरे करने के लिए या अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए मनुष्य को श्रम करना पड़ता है। हाँ जी, ओके। मनुष्य को कर्म करते रहना चाहिए ताकि वह अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सके। हाँ जी, स्थान बनाना पड़ता है। देखो सेंटेंस फॉर्मेशन गड़बड़ हो गई। बड़ों को श्रम करना पड़ता है अलग अलग क्षेत्रों में, जैसे कि क्षेत्र पंजाबी वर्ड हो गया, पहले तो मैंने कहा था हिंदी का वर्ड होना चाहिए, हिंदी शब्द क्षेत्र। ठीक है, और हर व्यक्ति को अलग अलग क्षेत्र में या अपने अपने क्षेत्र में श्रम करना ही पड़ता है। ये सही सेंटेंस है। ठीक है, जैसे हार्दिक ने अभी बोला बच्चों के लिए 5-6 लाइनें हमने पहले डिस्कस की, उसके बारे में आप विद्यार्थियों के लिए लिख सकते हो कि विद्यार्थी जीवन में ही श्रम करने की आदत डाल लेनी चाहिए ताकि वे पढ़ाई करके या श्रम करके जीवन में उच्च स्थान या जीवन में ऊंचाइयां प्राप्त कर सके। हाँ जी लक्ष्य, पढ़ाई तो अभी भी करनी पड़ेगी ताकि वे उच्च जीवन प्राप्त कर सके, अच्छा जीवन जी सके। ठीक है, हाँ जी, ओके। ठीक है, इस तरह से देखो हमने श्रम से शुरू किया कि श्रम का क्या अर्थ है, कितनी सारी लाइंस हमने डिस्कस कर ली। उसके बाद हमने बच्चों के बारे में भी लिख लिया। ठीक है, लास्ट लाइन आप क्या लिख सकते हैं, मनुष्य को जीवन में कर्मशील बने रहना चाहिए। कर्मशील मतलब कर्म करते रहना चाहिए। यहां पर एंडिंग हो जानी चाहिए ऐसे की, इसकी अनुच्छेद की। ठीक है, इसके बाद ऐसा कुछ नहीं लिखना कि जो हमारी पीछे लिखी हुई लाइनों से मैच ना करे या उसके बाद हमें कुछ समझ में ना आए कि हमने क्या लिखना है और वो आधा अधूरा रह जाए। ठीक है, इसके बाद कोई धन्यवाद नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई उसमें सुप्रभात नहीं, कोई दी एंड नहीं, कुछ नहीं। बस मनुष्य को जीवन में कर्मशील बने रहना चाहिए, खत्म। हाँ जी, बता तो दिया, श्रम से शुरू करना है। श्रम का अर्थ है यहां से ही शुरू करना है, उससे पहले कोई शुरुआत नहीं है, कुछ नहीं है उससे पहले। सिंपली शुरू करके सिंपली खत्म करना है। ठीक है, हाँ जी, हाँ, मनुष्य को जीवन में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए और भाग्य के सहारे ना रहकर श्रम करना चाहिए। हाँ जी, नहीं, नो, ओके, क्लियर। दृष्टि, इज इट क्लियर? यस मैम। दृष्टि, इज इट क्लियर बेटा? यस मैम। ओके, आई होप अब सबको समझ में आ गया कि अनुच्छेद कैसे लिखना है। तो आप अनुच्छेद में कहीं पर कोई भी गड़बड़ नहीं करेंगे। क्लियर? आपकी बुक में अनुच्छेद दिया है पेज नंबर 200 पर, श्रम का महत्व एक बार रीड करने जा रही हूँ, ध्यान से सुनना। प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में सफल होना चाहता है। यह सफलता उसे श्रम करने पर ही प्राप्त होती है, क्योंकि संसार में सफलता पाने का महत्वपूर्ण साधन श्रम है। हम श्रम करके ही अपने जीवन की हर इच्छा आकांक्षा को पूरा कर सकते हैं। श्रम से ही जीवन को गति मिलती है, यानी कि अगर हम मेहनत करते हैं तभी हमारा जीवन अच्छे ढंग से चलता है।
हमें कर्मवादी बनना चाहिए, भाग्यवादी नहीं बनना चाहिए। कर्म करना चाहिए, किस्मत के भरोसे नहीं रहना चाहिए। यह संसार एक कर्म क्षेत्र है, हम कर्म करके ही सफलता पा सकते हैं। जो लोग आलसी और श्रम ना करने वाले होते हैं वे भाग्यवादी होते हैं, किंतु उन्हें इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि जीवन में सफलता श्रम करके ही प्राप्त हो सकती है, ना कि भाग्य के सहारे। इसलिए हमें कर्मशील बनना चाहिए। क्लियर? इस तरह से आपने अनुच्छेद लिखना है। एनी डाउट एनीबडी? ओके, अगर फिर भी किसी को कोई डाउट है तो नेक्स्ट क्लास में मुझे प्लीज बता दीजिएगा, हम वो भी डिस्कस कर लेंगे। आप लोगों ने बहुत अच्छे से तैयारी करनी है, अच्छे से ग्रामर पढ़िए और चैप्टर्स थॉरो रीड करिए। मैंने आपसे पहले भी कहा है कि जरूरी नहीं है कि चैप्टर के लास्ट में जो एक्सरसाइज है या जो कॉपी में क्वेश्चंस किए वहीं से हो, ये कोई जरूरी नहीं है। चैप्टर थॉरो रीड करना है। ओके